दूसरी तरफ डंजन से बाहर निकलकर टीम का एक मेंबर डोंगसुक को बोलता है कि सर, आपको नहीं लगता हमें उन दोनों को जान से मार देना चाहिए था? जवाब में डोंगसुक कहता है, ओए तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर वो मकड़ी जाग गई होती तो उन दोनों छछुंदरों को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मकड़ी उन्हें चुटकियों में खाकर सो जाएगी। तब हम लोग डंजन में जाकर सारा माना क्रिस्टल्स खोद निकालेंगे। मैंने बॉस चेम्बर में कुछ और भी टनल्स देखे थे। हम लोग उधर से अंदर घुसेंगे। अगर वो मॉन्स्टर जागा भी होगा तो हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। ऊपर से जो वो जिनो नाम के लड़के के पास फाइटिंग गैस है, कम से कम 100 मिलियन के तो होंगे ही। अगर हम लोग माना क्रिस्टल्स नहीं ले पाए तो उसी गैर को चोरी कर लेंगे। देख लेता हूँ कौन से अमीर बाप का बेटा है। इसके फ्यूनरल में नहीं गया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। ओए क्यूआन, ऐसे कहना पड़ेगा, वो बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। इसका मतलब उन दोनों के बचने का कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ जिनहो सुंगजिन को समझाता है कि रुको, सी रैंक के बॉस को हराने के लिए तुम्हें कम से कम एक बी रैंक हंटर होना पड़ेगा। तुम उसे नहीं हरा सकते, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। ये सुनकर सुंगजिन मन में कहता है कि जिनहो सही कह रहा है। भले ही मेरी रीअवेकनिंग हो चुकी हो, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। ब्लू वेनम, फैंग कसाका और मैजिकल गोलेम दोनों ही एक डी रैंक डंजन बॉस थे। ये मकड़ी उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस मकड़ी को हरा सकता हूँ। मैं अभी लेवल 18 पर हूँ। देखते हैं कि मैं एक सी रैंक डंजन बॉस को हरा सकता हूँ या नहीं। सुंगजिन मकड़ी के पैरों पर हमला करता है, लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सुंगजिन का डैगर एक खरोच भी नहीं मार पाता। मकड़ी अपने पैरों से लगातार हमला करती है, जिसे देखकर सुंगजिन समझ जाता है कि एक गलत मूव और वो सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये सब देखकर जिन्हो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ई रैंक हंटर इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी रैंकिंग फेक है? मैंने अफवाहें सुनी है कि कुछ लोग अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर कर अपने रैंक को कम करवाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग संकी होते हैं जो मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? डैड, मुझे बचाओ। दूसरी तरफ सुंगजिन मॉन्स्टर से लड़ते हुए मन में कहता है कि इसकी स्किन कसाना से भी ज्यादा हार्ड है। ऊपर से मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे इसे जल्द ही हराना होगा। पैरालिसिस एंड ड्रेन, इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी ही मुझे जिता सकती है। मुझे इस मकड़ी की आंखों पर हमला करना होगा। लेकिन सुंगजिन जैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, वो अपने मुंह से एसिड की उल्टियां करता है, जिससे सुंगजिन बाल बाल बचता है। लगता है ये 8 पैरों वाली मकड़ी उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सुंगजिन अपनी न्यू एबिलिटी डैश का इस्तेमाल कर कर बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन आंखों पर हमला करने से बच जाता है। सुंगजिन एक और बार ट्राई करता है और मकड़ी के मुंह की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी थकान 70% पहुंच जाती है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो मॉन्स्टर सुंगजिन को दूर फेंक देता है। जैसे ही मकड़ी फाइनल अटैक करती है, सुंगजिन डेली क्वेस्ट के फुल रिकवरी वाले रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर कर मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और मकड़ी के ऊपर कूदकर उसकी सभी आंखों को फोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसी के साथ सुंगजिन सी रैंक डंजन के बॉस को हरा देता है। ये देखकर जिन्हो के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सुंगजिन के पास जाकर कहता है कि बॉस, आप ठीक तो हो ना? ये लीजिए पानी। आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। टेंशन मत लीजिए, खोदने का काम मैं करता हूँ। आप बस आराम कीजिए। ये देख के सुंगजिन मन में कहता है कि इसे क्या हो गया? ऊपर से ये मुझे बॉस क्यों बुला रहा है? तभी वहां पर डोंगसुक की टीम भी पहुंच जाती है। वो लोग हैरान थे कि इन दोनों ने एक सी रैंक बॉस को कैसे हरा दिया, और उन्हें लगने लगता है कि ये सब शायद जिन्हो के वेपन की वजह से हुआ है। डोंगसुक जिन्हो को कहता है कि ओए सुन छोटे, तेरा वेपन बहुत इंटरेस्टिंग है। तू वही यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा है ना? मैं तुझे एक चांस देता हूँ। सुंगजिन को मार कर हमारे टीम में शामिल हो जा, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। जल्दी बता तू क्या करना चाहता है। वैसे भी इस डंजन में जो भी होगा वो बाहर नहीं जाएगा। ये मत कहना कि तेरे जैसा डी रैंक हंटर इस छछुंदर से डरता है। लेकिन जिन्हो उसकी बात मानने से मना कर देता है और सुंगजिन को प्रोटेक्ट करने लगता है। जैसे ही डोंगसुक की टीम उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, सुंगजिन को एक इमरजेंसी क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा है कि कुछ लोग प्लेयर को जान से मारना चाहते हैं। दुश्मनों को मारकर अपनी जान बचाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो भारी पेनाल्टी मिलेगी। ये पढ़कर सुंगजिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है, और तभी क्यूवान अपने बॉम्ब एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर सुंगजिन को दूर फेंक देता है
और उसके शरीर पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। ये देखकर डोंगसुक कहता है कि ओए जिन्हो, वो मर चुका है, अब तू क्या करेगा? दूसरी तरफ सुंगजिन मन में कहता है कि मैं ये कैसे भूल गया, ये वो दुनिया है जहाँ ताकतवर लोग ही जिंदा बच पाते हैं। दुनिया जो भरी पड़ी है अहंकार, धोखेबाज और मतलबी लोगों से। मैं ये कैसे भूल गया? कैसे 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 कैसे? अब मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। दुश्मन सिस्टम मुझे उन लोगों को जान से मारने को कह रहा है। क्या ये सिस्टम मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सिस्टम मुझे बचाना चाहता है। सिस्टम चाहता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूं। ठीक है, अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगा। सुंगजिन को अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ देखकर डोंगसुक कहता है कि ओए क्यूआन, तुम्हें पूरी ताकत से हमला करना चाहिए था। मैं भूल गया था, ताकतवर इंसान हम जैसों को अपने पैरों की धूल समझते हैं। लेकिन तुम सब एक बात भूल रहे हो, वक्त आने पर शिकारी भी शिकार बन जाता है। ये सुनकर टीम का एक मेंबर कहता है कि सर, इसे मैं संभालता हूँ। क्या बे चिरकुट, लगता है तुझे बात अभी तक समझ नहीं आई। शिकारी शिकार बनेगा? तू करेगा हमारा शिकार? साले दुनिया के सबसे कमजोर हंटर। ऐसा कहते ही सुंगजिन डैगर से उसका गला काट देता है, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डोंगसुक मन में कहता है कि ये कैसे हो गया? जुंटे तो डी रैंक हंटर था, एक मामूली सा ई रैंक हंटर उसे कैसे मार सकता है? दूसरी तरफ सुंगजिन ने पहली बार किसी इंसान को जान से मारा है। भले ही वो सिस्टम के इशारों पर चल रहा है, लेकिन अब वो एक खूनी बन चुका है। लेकिन सुंगजिन कर भी क्या सकता था? अगर वो उसको नहीं मारता तो सिस्टम सुंगजिन के धड़कन रोक देता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, ये कुदरत का कानून है। ताकतवर जिंदा रहते हैं और कमजोर मारे जाते हैं। डोंगसुक की टीम स्प्लिट होकर हमला करने लगती है। दो हंटर्स एक साथ सुंगजिन पर अटैक करते हैं, लेकिन सुंगजिन डैश एबिलिटी का इस्तेमाल कर हमले से बच जाता है और काउंटर अटैक कर दोनों को डैगर के पैरालाइज और ड्रेन एबिलिटी से मार डालता है। एक्सबो वाला हंटर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही सुंगजिन उसे भी मार डालता है। क्यूआन बॉम्ब एबिलिटी से हमला करता है, लेकिन सुंगजिन के सामने अब कोई भी चीज काम नहीं करने वाली। ये देखकर जिन्हो कहता है कि सुंगजिन बहुत ताकतवर है, जब ये डंजन बॉस से लड़ रहा था उससे भी ज्यादा ताकतवर। डोंगसुक डरते हुए कहता है कि इसने मेरी पूरी टीम को 10 सेकंड में खत्म कर दिया। क्या इसने अपनी असली ताकत छिपा कर रखी थी? तूने ही उस मॉन्स्टर को मारा है ना? सच बता, तू मुझे इतने हल्के में मत ले, मैं कोई मामूली सी रैंक हंटर नहीं हूँ। ऐसा कहकर डोंगसुक रीइंफोर्समेंट एबिलिटी का इस्तेमाल कर अपने शरीर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना लेता है और कूदकर सुंगजिन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सुंगजिन उसके मुंह को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर डोंगसुक के होश उड़ जाते हैं और वो सुंगजिन से जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे मत मार। तुझे जो चाहिए मैं वो दूंगा। अगर पैसे चाहिए तो सारे पैसे ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे प्लीज। जवाब में सुंगजिन कहता है कि 3 बार तूने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की थी और तू चाहता है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? छोड़ दे मुझे, वरना तू पछताएगा। तूने ही कहा था ना, यहाँ पर होने वाली चीज डंजन से बाहर नहीं जाती। कुत्ते, तू मेरे भाई को जानता नहीं है और जानना भी नहीं है। इसी के साथ सुंगजिन का इमरजेंसी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये सब देखकर जिन्हो को उल्टी आने लगती है। बॉस को हराने की वजह से डंजन टूटने लगता है और दोनों सही सलामत डंजन से बाहर निकल जाते हैं। जब इंस्पेक्शन के लिए हंटर एसोसिएशन की ऑफिसर आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक डी रैंक और एक सी रैंक हंटर को छोड़कर बाकी सब कैसे मर गए। लेकिन जिन्हो के वेपन्स को देखकर ऑफिसर को गलतफहमी होने लगती है कि पक्का जिन्हो ने ही सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा और सुंगजिन डरपोक बिल्ली की तरह एक कोने में छिपा होगा। दूसरी तरफ सुंगजिन को इमरजेंसी क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से एक नई स्किल मिलती है, द मर्डरस इंटेंट, जिससे वो 1 मिनट के लिए किसी की भी एबिलिटी को 50% कम कर सकता है। मिशन खत्म होने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है और सुंगजिन मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने जिन्हा को वो अम्ब्रेला दे दिया। सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहां हमें एक आदमी की पीठ दिखाई जाती है। कौन है ये आदमी, जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।